नमस्कार साथियों, चाणक्य इंसार इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पिछले दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसीज निकल रही हैं, अर्थात उनका एडवर्टीजमेंट लगातार किया जा रहा है, उनके फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, ईएमआरएस। ठीक है, अब आप अभी इसका एग्ज़ाम एक या 1.5 साल पहले हुआ था। अब ईएमआरएस क्या है? तो ईएमआरएस का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, यह 6 से 12 क्लास तक के लिए आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह जो है भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। पूरे भारत में यह इसके विद्यालय हैं। ठीक है ना, ये आवासीय है, मतलब पूरी तरह से रेसिडेंशियल है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी जो है आ चुकी है, आज ही नोटिफिकेशन आया है। आइए उन प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा और टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग सबके जो है अब फॉर्म आए हुए हैं, सबके लिए पद यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ठीक है ना, सभी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या रहेगी, ठीक है, और किस विषय में कितने पद मिलेंगे, पद हैं, मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर होंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, कितनी फ़ी है और फॉर्म भरने की, इत्यादि सभी चीज़ों की चर्चा जो है हम लोग यहाँ व्यापक तरीके से करने वाले हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईएमआरएस के बारे में लिखा भी है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर एस्टेब्लिश्ड with the objective of providing quality education from class 6 to 12th students belonging to ST कैटेगरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब देखिए, ये नोटिफिकेशन आज ही आया है और आज से ही फॉर्म भरने, आपका ऑनलाइन आवेदन आज से ही आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है आज से ही है, और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है, मतलब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है, तारीख है या दिनांक है, वह 23/10/2025 अर्थात 23 अक्टूबर 2025 है। ठीक है ना, रात में 11:50 तक भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट का जो सिस्टम है वह भी ऑनलाइन है। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर है, लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, जो नौकरी के इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, समरी ऑफ फी एज अंडर फॉर फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स। देखिए, प्रिंसिपल की भी पोस्ट आई है, PGT TGT की पोस्ट आई है, नॉन टीचिंग की पोस्ट आई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ प्रिंसिपल के लिए जो है 500 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। वो भी फीमेल SC ST एंड PWD की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल के फॉर्म भरने के लिए 500 फ़ी है, और उन्हीं के लिए PGT और TGT का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए 500 रुपये है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो भी 500 रुपये ही है। आगे देखिए, करें फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स। अब इनके अदर जो अन्य लोग जो भरेंगे उनके लिए प्रिंसिपल की फ़ी 2000 है, 500 प्रोसेसिंग फ़ी है, टोटल 2500 रुपये है। TGT PGT के लिए भी 2000 फ़ी है, 1500 रुपये फ़ी है, 500 रुपये भरने की, मतलब वो पेमेंट की फ़ी ले रहे हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी जो है 1500 रुपये है। तो प्रिंसिपल के लिए गैर फीमेल SC ST PWD के लिए जो है फ़ी है, प्रिंसिपल के लिए 2500 है, TGT PGT के लिए 2000 है, और नॉन टीचिंग के लिए 1500 रुपये है। ठीक है,
आइए, और कह रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड जो है ना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम टायर 1 टायर 2, मतलब 2 पेपर होंगे टायर 1 टायर 2 के नाम से। सेंटर एग्जाम ये उचित समय आने पर ये अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है ना, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। सॉरी। और आगे आपको मैं बताता हूँ, और ये तो जरूरी चीजें नहीं है। यहाँ देखिए, करें कि कैंडिडेट्स के लिए जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना कंपलसरी है, और कोई भी मोड जो है, किसी और मोड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये हो गया। आइए पोस्ट की संख्या देखते हैं। ये देखिए, अबाउट ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025। यहाँ देखिए वैकेंसी की संख्या, टोटल वैकेंसी जो है वह 7,267 है। 7,267, मतलब 7,267। प्रिंसिपल की 225 पोस्ट है, मतलब पद है। पीजीटी के 1,460 है। टीजीटी के टोटल पोस्ट 3,962 है। फीमेल स्टाफ नर्स जो नॉन टीचिंग का बता रहा था 550 है। हॉस्टल वार्डन के पदों की संख्या है 635। अकाउंटेंट 61 पद हैं अकाउंटेंट के। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 228 पद हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 146 हैं। इस प्रकार टोटल 7,067 पद हैं। अब प्रिंसिपल के जो आपने देखा 225 पद हैं, उसमें भी 116 यूआर के हैं, 1260 ओबीसी में है, 35 एससी, 16 एसटी, टोटल 225। उसके बाद वीएचओएच इनके लिए भी 3-2-2-2 करके है। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इंग्लिश में 112 पद आए, हिंदी में 81 हैं, मैथ्स के 134 हैं, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, सॉरी, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस में 154। तो सबसे अधिक पद आप देखेंगे तो फिजिक्स में आए हैं 198, मतलब 198। ठीक है ना। संस्कृत विषय यहाँ नहीं है पीजीटी में। आइए अब देखते हैं टीजीटी के। हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथ में 381, सोशल मतलब एसएसटी जिसको कहते हैं 392, और साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550। सबसे अधिक पोस्ट जो है कंप्यूटर साइंस में आई है टीजीटी पे। ठीक है। और यहाँ आप देखिए फिर टीजीटी जो है रीजनल लैंग्वेजेस के भी आए हुए हैं, जैसे असमी है, बोडो, बंगाली, गारो इत्यादि है। तो ये टोटल 223 जो है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए पद आए हुए हैं। कुछ है कि टीजीटी के लिए मिसलेनियस आए हुए हैं, जिसमें म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पेट मेल हो गया, पेट फीमेल हो गया, लाइब्रेरियन इत्यादि के 1189 पोस्ट आए हैं। ठीक है। फिर ये नॉन टीचिंग देखिए, हॉस्टल वार्डन के 346 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल में 346 है, फीमेल में 289 है। फीमेल स्टाफ नर्स 550 है, अकाउंटेंट 61 है। ये सारे मैं बता 1620 पद हैं यहाँ। टीचिंग पोस्ट यहाँ देखिए प्रिंसिपल का है, ये अलग अलग दिए हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से एसटी इत्यादि कैटेगरी वाइज भी सारा कुछ यहाँ दिया है। पोस्ट उसी प्रकार से पीजीटी का देखेंगे, हिंदी इंग्लिश ये जो है सबसे कैटेगरी इत्यादि की चीज़ें दी गई हैं। यहाँ टीजीटी का देखिए लाइब्रेरियन वगैरह का भी है। ठीक है ना। फीमेल स्टाफ नर्स है। सॉरी। आइए आगे आपको ले चलते हैं। आगे क्वालिफिकेशन भी दिखा रहा हूं मैं, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम का क्या पैटर्न है। ठीक है, वो सारी चीजें आगे हम लोग देखते हैं। ये पे लेवल है, पे ग्रेड बता रहे हैं भाई कितना है। तो प्रिंसिपल का पे ग्रेड देख ही रहे हैं। लेवल 12 में आता है। और सैलरी का देखिए 78,800 से लेकर 2,92,000 है ना।
और सब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स इत्यादि सभी हैं। टीजीटी में देखिए इसका लेवल 7th होता है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। लाइब्रेरियन का इसी प्रकार का अन्य का है, देख सकते हैं। करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की योजना क्या है। करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो टायर 1 टायर 2 के नाम से, मतलब दो इसमें एग्जाम 2 पेपर होंगे। टायर 1 ऑफ EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमेटी विल बी कंडक्टेड इन MCQ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन पेन पेपर मोड। ठीक है, ये आपके OMR पे होंगे, MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप कहते हो वो होंगे। फिर वाइल्ड मोड, वाइल्ड टायर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड MCQs। और जो टायर 2 का होगा ना, जब टायर 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे, टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में होंगे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव मतलब लिखने के लिए होंगे, कुछ आपको विकल्प में जैसे निशान नहीं लगाते जैसे वैसे हो ऑब्जेक्टिव टाइप के। टायर 3 करे देयर विल बी इंटरव्यू, तो पोस्ट ये टायर 2 एक है जो प्रिंसिपल के लिए सिर्फ है, तो आपका TGT PGT का सिर्फ टायर 1 टायर 2 है। फिर करें कि चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसका जो है वो अपना करिए। जिसका रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। अब एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए जो प्रीलिम्स होगा टायर 1 होगा, वह 100 मार्क्स का टोटल होगा। ठीक है, और ये दिए हुए हैं, इसमें जो है 5 पार्ट होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से 100 नंबरों का 100 क्वेश्चन होगा, और एग्जाम 2 घंटे का होगा आपका। अब यहाँ देख सकते हैं पार्ट 1 जो लिखा है, इसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, उसके बाद GS आएगा, मतलब जो जनरल अवेयरनेस कहते हैं। फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी क्या लिखा है, कम्पिटेंसी टेस्ट होगा लैंग्वेज में, जैसे जनरल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश हिंदी 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर। टायर 2 में देखिए, इसमें एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिए जाएगा बाद में। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो 40 क्वेश्चन होगा 1-1 नंबर का होगा, 40 नंबर का हो गया। 15 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव लिखने का होगा, वह एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो आपका 60 नंबर का ये हो गया 15 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 3 घंटे एग्जाम का समय होगा। और करें टायर 3 जो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू 40 मार्क्स। फिर अपनी मेरिट बना लेंगे सबको मिलाकर। ठीक है, टायर 2 और इंटरव्यू के नंबरों को 80% टायर 2 और 20% मार्क्स का वेटेज होगा इंटरव्यू का। ठीक है, अब PGT के लिए, ये आपका जो था ये प्रिंसिपल के लिए मैं अभी तक बताया था। अब ये PGT के लिए देखिए, इसमें भी टायर 1 में वही सेम चीज़ें सारी हैं, थोड़ा अलग है उससे, जैसे जनरल अवेयरनेस वहाँ भी था यहाँ भी है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी होगी, नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है ना, ICT आप जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि का कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का है। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, देखिए 10 क्वेश्चन उसके आएंगे जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन नॉलेज ऑफ ICT का आएगा, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, और डोमेन नॉलेज जैसे टीचिंग पेडागोजी वगैरह आएगा 20 क्वेश्चन। ओके, और टोटल और NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब 10 उससे आएगा 10 उससे आएगा, और यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम की समय सीमा जो है 2.5 घंटे होगी। ठीक है, आइए
और एक सीट पे 10 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है ना। करेंट टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल शॉर्टलिस्टेड इन रेशियो ऑफ 1 पे 1, मतलब एक सीट पे 10 लोगों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, अब ये टायर 2 का रहा, ठीक है ना। टायर 1 का मैंने बता दिया ये आपको सब्जेक्ट, टायर 2 का देखिए। टायर 2 में वही सेम है कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा वह एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 नंबर का हो गया। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर का है, तो ऑब्वियस है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, 15 चौको 60 हो गया। और द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, या 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना, समय सीमा। तो इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का यह पेपर होगा और कुल क्वेश्चन सिर्फ 55 आएंगे। इसी प्रकार टीजीटी का ये सेम सारा कुछ पीजीटी की तरह ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ 10 क्वेश्चन था लैंग्वेज में, 10-10 दोनों से था। यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट हो, दिस पार्ट इज ए क्वालिफाइंग नेचर विद मिनिमम 40% मार्क दीज एग्रीगेट, मतलब 30 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और 2.5 घंटे पेपर का समय होगा, ठीक है। ये आपका पेपर का नेचर हो गया, मतलब एग्जाम का नेचर, पेपर का नहीं। एक सीट पे 10 लोग क्वालिफाई कराए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये हॉस्टल वार्डन का नॉन टीचिंग का हो गया, वही सीधा जैसे प्रीलिम से टीजीटी का है वही, या मतलब सॉरी टीजीटी या पीजीटी का है वैसे ही सेम है। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपका अलग से क्वालिफाइंग नहीं है। और उसके बाद फिर मेंस भी सेम 55 क्वेश्चन 60 नंबर, सॉरी 100 नंबर, 3 घंटे का पेपर, वही सेम तरीका है, कोई अंतर नहीं है। अकाउंटेंट का भी ऐसे ही है, ठीक है। सबका देखिए वही वैसे ही है सिलेबस। इसका पिछली बार मैंने देखा था तो यूपी का जो था, यूपी टीजीटी पीजीटी का था, वही सेम सिलेबस था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, प्रिंसिपल के लिए 50 वर्ष से अधिक न हो। अब मतलब योग्यता आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल या टीजीटी पीजीटी के लिए क्या, या नॉन टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए। फिर इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं सॉरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मास्टर डिग्री 50% हो, दूसरा बैचलर डिग्री हो और बीएड हो, ठीक है, अथवा बीएड एमएड हो, अथवा करें कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि होना चाहिए, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में, या वाइस प्रिंसिपल हो, या पीजीटी लेक्चरर इत्यादि बहुत सारे दिए हैं। डिजायरेबल में मतलब एक्चुअली हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज नॉलेज होना, ये सब। पीजीटी के लिए 40 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। SC ST OBC के लिए करें 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होने। यहाँ देखिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होना आपको 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो प्लस आपका बीएड हो, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री हो 50% की एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, और बीएड डिग्री हो 50% के साथ, अथवा 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, एनसीटी मान्यता प्राप्त से 50% हो, या 4 साल का ग्रेजुएशन हो और 50% मार्क्स के साथ, और इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। डिटेल्स सब्जेक्ट्स पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, मतलब इन सब के लिए, ठीक है ना। पीजीटी केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी इत्यादि के लिए, पीजीटी हिस्ट्री सब दिए हैं, ठीक है ना। पीजीटी देखिए, पीजीटी वही सब है। ये अन्य योग्यताएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सबकी योग्यता दी गई है, तो आप अपने अपने विषय के अनुसार इन योग्यताओं को देख सकते हैं। मैंने हिंदी का आपको सबसे पहले बता दिया, हिंदी का था। टीजीटी के लिए देखिए, ये देखिए टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर। अब टीजीटी के लिए करें 35 साल से अधिक अवस्था आपकी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वही है, SC ST OBC 55 साल से ज़्यादा ना हो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में मतलब जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, अथवा बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है। फिर बीएड एमएड भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कंसर्न सब्जेक्ट एनी 55% मार्क्स हो, और एमएड बीएड एनसीटी 50% मार्क्स, ये सब बता रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। इसमें बहुत विशेष कोई बात है नहीं, ठीक है। वही है, स्टाफ नर्स के लिए भी 35 साल है, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट के लिए 30 साल है, अकाउंटेंट के लिए 30 साल एज है, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 साल है, ठीक है। और अन्य चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी जो है SC ST के लिए जो है 5 साल रिलैक्सेशन है, अगर 40 साल है तो 45 साल हो जाएगी, और बैकवर्ड क्लास के लिए OBC के लिए 3 साल है। करे कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसको 5 साल मिलेगा। अन्य चीज़ें आप देख लीजिए इसमें जो जिसके हिसाब से हो, बहुत इम्पोर्टेंट और नहीं है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 31 जनवरी 2019 के अनुसार अपना ये लागू है, तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं। उसके लिए जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वही यहाँ अप्लाई होगा। PWD के लिए जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ कुछ सर्टिफिकेट के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिलेबस जैसे ही आएगा मैं सिलेबस भी आपके साथ जो है सिलेबस को भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो साथियों अभी ये सभी विषय जो हैं, इन सभी विषयों में आपका यह नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छा अवसर है आप सभी के लिए जो है शिक्षक बनने का, और सरकारी नौकरी पाने का भी बहुत बेहतरीन नौकरी है सेंट्रल लेबर की। और इस प्रकार से सारी चीज़ें आप देखकर अपना फॉर्म भर लीजिए और तैयारी करिए। और इससे जुड़े हुए चाहे GS की है चाहे विषय के सारे कंटेंट जो है आपको चाणक्य इंस्पायर इंडिया के चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। धन्यवाद।